नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शिक्षक आत्महत्या के मामले में लिपिक ने किया कोर्ट में सरेंडर। मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस किया गया जारी। नीट परीक्षा का डीएम और एसपी ने किया जगह जगह निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। एक नव विवाहिता का फंदे से लटका हुआ मिला शव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह के खुदकुशी मामले में फरार चल रहे लिपिक संजीव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह देवरिया बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत था और लंबे समय से फरार चल रहा था। लिपिक की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उधर कोर्ट ने भी 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि कुछ ही दिन पहले बीएसए को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें भी जेल भेजकर आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। इस बार लिपिक फरार चल रहा था। उसने पुलिस की दबिश के बाद अभिषेक चतुर्वेदी के अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस ने बैठक में डीजे संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जुलूसों में 4 से अधिक साउंड बॉक्स लगाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन और उच्च अधिकारियों के निर्देशों का मुहर्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। डीजे की ऊंचाई, ध्वनि की तीव्रता तथा जुलूस के दौरान की जाने वाली नारेबाजी पर विशेष निगरानी रहेगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के उपकरण जब्त कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन पर पुलिस लाइन और सभी थाना परिसरों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ योग के प्रति जागरूक करना भी बताया जा रहा है। आज जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने नीट परीक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान परीक्षा को पूर्ण शुचिता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर नीट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया, शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू और जनता इंटर कॉलेज सोनू घाट का भ्रमण किया। इसके अलावे भी जो परीक्षा केंद्र थे सभी जगहों पर दंडाधिकारी पुलिस बल को तैनात किया गया था और एक एक बिंदुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी, जिसको लेकर देर शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न करा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य कार्यक्रम स्थानीय स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में सुबह 6 बजे से आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की। इस दौरान ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी सहित तमाम गणमान्य लोग, पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ। इसके बाद सभी लोगों ने योग किया। कृषि मंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता का उपदेश भी योग पर आधारित है। योग मुख्य रूप से कर्म योग, राज योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की 4 श्रेणियों में विभाजित है। उन्होंने कहा कि कर्म योग को अपनाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। कर्म योग से ही ज्ञान योग की प्राप्ति संभव है। योग से कार्य कुशलता और जीवन की सार्थकता आती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान योग तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग की प्राचीन परंपरा को आज अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी अपनाया है। यह केवल एक दिन का महोत्सव नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के डुमवलिया गांव में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शादी के महज 1 माह बाद ही रविवार की सुबह उसका शव ससुराल के कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार हरि कुंडवली निवासी पारस प्रसाद के बेटी मनीषा, उम्र 25 वर्ष का, विवाह 1 महीना पूर्व डुमोलिया गांव निवासी संतोष कुमार के साथ हुआ था।
रविवार की सुबह परिजनों ने मनीषा का शव घर के कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही गांव में भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। मृतका के मायके पक्ष के लोग भी घटना की जानकारी मिलने पर ससुराल पहुंचे। घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि अभी विवाह को 1 माह भी नहीं हुआ था। ऐसे में इस तरह की घटना उनके गले नहीं उतर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी आवास के सामने कोतवाली रोड पर नगरपालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे वर्षों से बने अस्थायी आशियानों और ठेला खोमचा लगाकर व्यवसाय करने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चल गया। नगरपालिका की टीम ने अभियान के तहत करीब 2 दर्जन से अधिक अस्थायी ढांचों को ढहा दिया, जिसके वजह से सड़क अतिक्रमण मुक्त हुई। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। अमेरिका युद्ध के चलते मुहर्रम में बजने वाले ढोल ताशे के दाम भी 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक हो गए हैं। मुस्लिम भाई मुहर्रम के महीने में ताजिया रखने वाली चौक के पास 10 दिनों तक ढोल ताशा बजाते हैं। बताया जा रहा है कि ढोल ताशों के रेट डबल होने से मुस्लिम भाइयों को भी परेशानी हुई है। सलेमपुर में बकाया भुगतान की मांग को लेकर ईंट भट्ठा संचालकों और कर्मियों ने बाईपास निर्माण करा रही कंपनी के कैंप कार्यालय में हंगामा किया। इस दौरान कंपनी के बाउंसरों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिषेक ने कहा कि ईंट की आपूर्ति कंपनी से जुड़े एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराई गई थी। संबंधित पक्षों से लिखित प्रार्थना पत्र दी गई है। इसकी 5 दिनों के अंदर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर बकाया धनराशि खाते में भेज दी जाएगी। छोटी उम्र में ही मां की ममता छीन गई। मां के खोने के बाद बच्चों के पैर डगमग होने लगे, लेकिन पिता सुनील उन्हें ताकत दिए और माँ बाप दोनों का प्यार और दुलार देकर मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। उनके दुलार और प्यार की देन रही कि दोनों बच्चे छोटी नौकरी नहीं बल्कि देश की रक्षा का संकल्प लेकर लेफ्टिनेंट बन गए। आज पिता के इस परिश्रम को हर कोई सलाम कर रहा है। यह कहानी है देवरिया के लार विकास खंड के रामनगर के रहने वाले सुनील कुमार सिंह की। सुनील कुमार सिंह की शादी सीमा सिंह से हुई थी और 2000 में यह नोएडा पत्नी के साथ रहने लगे। वहाँ कपड़े का अच्छा कारोबार था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक बेटी ऋषि सिंह और एक बेटा अनुभव सिंह का जन्म हुआ। पत्नी की एक बीमारी से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने बच्चों को संभाला। उस समय बेटी की उम्र 8 वर्ष और बेटे की उम्र लगभग 5 वर्ष के करीब थी। मां के जाने के बाद बच्चों के पैर डगमग होने लगे, लेकिन पिता ने संभाला। आज दोनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्होंने एक अफसर बना दिया। आज यह कहानी देश के दूसरे पिता और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही है और हर कोई बच्चों को और उनके पिता को सलाम कर रहा है। इधर भटनी के चखनी घाट पर निर्माणाधीन पुल के बीम में आई दरार के मामले में क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आरोप है कि 16 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे पुल के निर्माण में गुणवत्ता संबंधित खामियों के कारण बीम में दरार आ गई है, जिसे विभाग छुपाने का प्रयास कर रहा है। अब विभाग खराब हुए बीम को तोड़ रहा है। क्षेत्र की खनुआ नदी पर बिहार को जोड़ने के लिए चखनी घाट पर क्षेत्रीय विधायक के प्रयास से पुल का निर्माण हो रहा है और इस पुल के निर्माण हो जाने से बिहार जाने के लिए क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के लोगों को सीधे लाभ होगा। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के समय आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआईडीए द्वारा आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों के लिए परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र पूर्ववत मान्य होंगे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षक आत्महत्या के मामले में लिपिक ने किया कोर्ट में सरेंडर। मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस किया गया जारी। नीट परीक्षा का डीएम और एसपी ने किया जगह जगह निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन।
एक नवविवाहिता का फंदे से लटका हुआ मिला शव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।